अब आया है असली मज़ा। अब दोनों के अंदर अंतर देखिए, 1565 KB और यहाँ पे 57 KB। ये इमेज है जो ओरिजिनल थी और ये इमेज है जो वेबपी फॉर्मेट में जिसको कंप्रेस किया गया था। इमेज को जैसे फुल फॉर्मेट में देखेंगे तो बिल्कुल अच्छी इमेज है, लेकिन ओनली 56 KB के अंदर है। नमस्कार दोस्तों, दीपक सॉल्यूशंस में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो रहने वाली है इमेज के कंप्रेशन के ऊपर। दोस्तों जैसी आपकी इमेज है उसका 5 MB 10 MB साइज है, कई बार तो और भी ज़्यादा हो जाता है, तो उसको स्टोर करने में, किसी के पास भेजने में, या जैसे आप ब्लॉग वेबसाइट वगैरह पे इमेजेस लगाते हैं तो वहाँ पर हमें कंप्रेस इमेज की आवश्यकता होती है, यानी उसका क्वालिटी बिल्कुल सेम रहे लेकिन साइज काफ़ी कम हो जाए। तो आज आपको बहुत से फ्री टूल बताने वाला हूँ जिससे आप इमेजेस को कंप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी PNG इमेज हो, JPG इमेज हो, कोई भी इमेज हो, चाहे आप DSLR कैमरे से खींची हुई रॉ इमेजेस हो, उनको भी आप कंप्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल ही आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे इमेज की क्वालिटी बिल्कुल डिट्टो सेम की सेम रहेगी, लेकिन उसका डाटा में साइज कम हो जाएगा। जैसे आपकी इमेज 5 MB की है तो 500 KB के आसपास हो जाएगी, और उससे कम भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही शानदार वेबसाइट आपको बताने वाला हूँ। कोई भी आपको पैसे वहाँ पे नहीं देने हैं, सभी के सभी टूल बिल्कुल फ्री है। और इसके साथ साथ मैं आपको ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा जिससे आप अपनी इमेज को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप ऑनलाइन वेबसाइट पे इमेज डाल रहे हैं, अपना कोई चैनल है, ब्लॉग है, वहाँ पे इमेज डाल रहे हैं, तो वहाँ पे वेब पे इमेजेस फॉर्मेट एक्सेप्ट करते हैं। तो वहाँ पे आपको बताऊंगा कि आप JPG PNG वगैरह से हाथों हाथ वेब पे में भी कन्वर्ट कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और ये फ्री वेबसाइट देख लेते हैं। दोस्तों आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पे देख सकते हैं कि छोटी बच्ची की ये इमेज है, JPG फॉर्मेट में ये इमेज है, और इस इमेज को कैसे कंप्रेस कर सकते हैं। क्वालिटी देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार है इमेज की। और इस इमेज को कंप्रेस करने का तरीका आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको गूगल पर आना है और यहाँ पे लिखना है ऑनलाइन इमेज कंप्रेस। वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना है, आगे आपको कई तरीके बताऊँगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। देखिए, ये ऑप्टिमेजिला ऐसे करके एक वेबसाइट आती है। यहाँ पे आपको ये इमेज अपलोड कर देना है। इमेज अपलोड करने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे सबसे पहले इमेज का साइज़ ऐसे कम कर लेना है रेशियो में साइज़ कैसे कम कर सकते हैं बताऊँगा। कि डेस्कटॉप में आपको इधर एडिट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप एडिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कई ऑप्शन खुल जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर आप जैसे नीचे लिखा हुआ है ये फ्री, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए ऐसे इमेज का साइज़ आप कम कर सकते हैं। इस टाइप से भी आप चाहते हैं, जैसे आप बैकग्राउंड में कुछ अलग चीज़ें हैं जिनको आप नहीं शो करना चाहते हैं तो उसको आप हटा सकते हैं इमेज से, और ऐसे करके आप इमेज का साइज़ कम कर सकते हैं। उससे आपकी जो इमेज का कंप्रेशन है वो काफ़ी आसान हो जाएगा और इमेज ओवरऑल साइज़ में भी काफ़ी छोटी हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। एक बार आपको मैं इमेज का साइज़ दिखा देता हूँ, इसका कितनी MB की इमेज है। हम डाउनलोड में जाएंगे और ये वाली इमेज है, देखिए 1.5 MB की इमेज है, ये वाली इमेज है। अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इस इमेज को अपलोड करना है। इस इमेज को अपलोड कैसे करेंगे, यहाँ पर अपलोड फाइल्स पर क्लिक करना है। आपकी इमेज जहाँ भी है डेस्कटॉप वगैरह से, वहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इमेज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओपन करेंगे, ये फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगी। ये देखिए, फ़ोटो अपलोड होते ही कंप्रेशन शुरू हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर बता रहा है कि 52% कंप्रेस किया है। अब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे जैसे डिटेल जहाँ भी दिखा रहा हो इमेज की, वहाँ पर आपको खोल लेना है। देखें, जैसे मैंने यहाँ पे आंखों के पास आ गया हूँ मैं, और यहाँ से देखिए इधर ओरिजिनल साइज़ बता रहा है 1.5 MB और कंप्रेस्ड बता रहा है देखिए 759 KB के आसपास। इसको हम इधर से स्लाइडर से और भी कंप्रेस कर सकते हैं। ये वाला स्लाइडर है, इसका यूज़ करके आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज की क्वालिटी में कितना फ़र्क आया है। ठीक है, देख सकते हैं कि कुछ ज़्यादा फ़र्क यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा और कम कर देंगे, क्वालिटी ठीक रहे और साइज़ में कम हो जाए। देखिए 327 KB की हो गई है और क्वालिटी में अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, तो हम इसको और कम कर देंगे। इतना कम रखेंगे कि क्वालिटी भी मेंटेन रहे और हमारा साइज़ भी कम रहे। देखिए 220 KB है और क्वालिटी में ज़्यादा अंतर नहीं आया। देखिए थोड़ा सा ही अंतर है क्वालिटी में। अगर आपने वीडियो HD पर नहीं चलाई है तो ये अंतर भी आपको पता नहीं चलेगा। देखो, मैं बालों के पास आता हूँ और बालों में भी कोई ख़ास अंतर नहीं है। देखिए थोड़ा सा ही अंतर है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको क्वालिटी और कम कर देते हैं और इसका साइज़ हो जाएगा, देखिए 198 हो गया। 1.5 MB से सीधा 200 KB के आसपास आ गया। अब इसको अप्लाई करेंगे। जैसे इधर अप्लाई करेंगे, ये इधर अप्लाई हो जाएगा। देखिए 89% कंप्रेस हो चुकी है। यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। जैसे इमेज हमने डाउनलोड की, ये देखिए ये डाउनलोडेड इमेज है हमारी। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे हम जाएंगे अपने डाउनलोड्स फोल्डर में, ये देखिए 2 इमेज है।
ये इमेज है 1.5 MB की साइज़ देख सकते हैं, और ये इमेज 180 KB की इमेज है। दोनों को खोल के दिखा देता हूँ आपको। कोई ख़ास अंतर नहीं है, क्वालिटी बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा ही क्वालिटी में अंतर आया है। और देखिए दोनों की दोनों सेम इमेजेस है, और साइज़ कितना कम हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इमेज को कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सर्च करना है, जैसे कि JPG इमेज को हम WebP में कन्वर्ट करेंगे तो इसका साइज़ और भी कम हो जाता है। जैसे मैं JPG टू ये WebP करता हूँ। WebP एक ऐसी फॉर्मेट होती है जो इंटरनेट के लिए बनी हुई होती है। यहाँ पर साइज़ बहुत कम होता है और क्वालिटी बिल्कुल भी लूज़ नहीं होती है। जैसे मैंने ये वाले जो ये कंप्रेस जो फ़ोटो की थी, ये वाली मैंने सेलेक्ट कर ली है 180 KB की। इसको ओके करता हूँ, यहाँ पे आ गई। अब मैं यहाँ पे कन्वर्ट टू, जैसे WebP मैंने सेलेक्ट किया है, दूसरा फॉर्मेट भी कोई सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो मैं WebP पे रखता हूँ और यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। ये फाइल अपलोड हो रही है। देखिए अब यहाँ पे मैं डाउनलोड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और होती है, जैसे मैंने WebP में यहाँ पे डाउनलोड कर ली है, आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ओवरऑल इमेज का साइज़ होता है कैनवास पे, उसका भी थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे इस इमेज की डिटेल्स में जाएंगे, जैसे इस इमेज को मैं खोल देता हूँ एक बार, और इस इमेज की मैं डिटेल में जाता हूँ एक बार, शो मोर ऑप्शंस, प्रॉपर्टीज़ में जैसे जाएंगे तो यहाँ पे आप अगर साइज़ देखेंगे, मैं देख रहा हूँ साइज़ कहाँ पे दिखाता है इमेज का। एक मिनट, जैसे मैं इमेज पर सिलेक्ट रखता हूँ, देखो जैसे मैं इमेज पे सिलेक्ट करूँगा तो डायमेंशंस दिखा रहा है। ये देखो 4272 गुणा में 2848 ये डायमेंशन है। इस डायमेंशन को भी आप कम कर सकते हैं। आपको क्या करना है, गूगल पे आना है और यहाँ पर सर्च करना है साइज़ रिड्यूसर, तो ये आ जाती है। यहाँ पे बहुत सी वेबसाइट है, आप देख लीजिए कि आपके लिए कौन सी वेबसाइट सही से काम करती है। ये सारी की सारी फ्री वेबसाइट होती है, यहाँ पे कोई भी पैसा आपसे नहीं लेंगे। जैसे मैं ये वाली इमेज डाउनलोड कर देता हूँ जो हमने कंप्रेस की थी। ये देखिए यहाँ पे, एक मिनट, 4272 गुणा 2848 दिखा रहा है। मैंने ये सिलेक्ट की और यहाँ पे चूज़ न्यू साइज एंड फॉर्मेट दिखा रहा है। यहाँ पे मैं क्वालिटी भी, ये जो फॉर्मेट है इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ, क्वालिटी भी चेंज कर सकता हूँ। और PNG है तो जैसे JPG में बदलेंगे तो बैकग्राउंड या तो वाइट होगा या ब्लैक होगा, वो भी हम चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे विड्थ है तो इसका कितना % रखना चाहता हूँ, तो मैं रखता हूँ इसका 50%, 50 भी नहीं, इससे भी कम 25% रखता हूँ। और रेजुलेशन यहाँ पे 100 कर देता हूँ, इससे क्वालिटी पूरी 100 रहेगी। यहाँ पे भी 100 कर देता हूँ, ठीक है। और इसका जो फॉर्मेट है वो JPG रखेंगे और यहाँ पे रीसाइज करेंगे तो ये हमारी फ़ाइल रीसाइज हो जाएगी। यहाँ पे साइज़ थोड़ा सा बढ़ गया 645, लेकिन इसको हम जैसे WebP में कन्वर्ट करेंगे तो साइज़ वापस कम हो जाएगा। ये देखिए क्वालिटी में कोई अंतर नहीं आया है, लेकिन जब हम एडिट करके इस इमेज को जाके देखेंगे तो आप देखेंगे कि कैनवास पे इसका जो साइज़ है वो देखिए यहाँ पे दिखाया था। वापस डाउनलोड फोल्डर में जाके आपको दिखाता हूँ कि इसका कैनवास का जो साइज़ है वो काफ़ी कम हो गया। ये वाली है इमेज, तो इसके ऊपर जैसे लाएंगे तो डायमेंशन आप इस पर देखो, डायमेंशन है 1068 गुणा में 712, और जो हमारी ओरिजिनल थी उसका डायमेंशन कितना था 4272। तो इस चीज़ का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे ये अभी छोटे डायमेंशन वाली है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे ना, यहाँ पे जैसे मैं ऐड मोर फाइल करता हूँ तो ये अच्छे से कन्वर्ट होगी। जैसे 600 आसपास KB में ये थी, अब इसको कन्वर्ट करता हूँ। ये देखिए इसका साइज़ इससे थोड़ा सा कम हो गया है, 560 हो गया है। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि वापस यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अब डायमेंशन भी कम है, साइज़ भी कम है, और यहाँ पे कंप्रेस भी इसको कर सकते हैं। WebP कंप्रेसर होता है वो अच्छे से काम नहीं करता है, तो हम क्या करते हैं, जो इमेज हमारी 645 KB वाली है जो कि JPG इमेज थी, इसको यहाँ पे अपलोड करते हैं। और देखिए इसको भी 82% इसने कर दिया। अब ये इमेज हो गई है ओनली 119 KB की, देखो 119 KB की हो गई। अब यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब देखो क्वालिटी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया अब तक, लेकिन हमारी जो इमेज है वो देखिए उसका साइज़ कितना कम हो गया है, 100 KB के आसपास हमारी इमेज आ चुकी है। अब ये JPG है, इसको भी अगर आप WebP में कन्वर्ट करेंगे तो और भी साइज़ कम हो जाएगा। देखो मैं इसको यहाँ पे डालता हूँ,
ये हमारा कन्वर्टर होता है, वो 2 या 3 इमेज शायद हमें फ्री में देता है, उसके बाद पैसे लेने लगता है। देखिए ये कन्वर्ट होगी। अब इसको डाउनलोड करता हूँ, ये देखिए अब आया है असली मज़ा। ये देखिए ये हमारी इमेज है 57 KB की। बाकी जो इमेजेस है वो एक बार हटा देता हूँ और ओरिजिनल इमेज को रखता हूँ। अब दोनों के अंदर अंतर देखिए, 1565 KB और यहाँ पे 57 KB। ये देखिए ये इमेज है जो ओरिजिनल थी और ये इमेज है जो वेब फॉर्मेट में जिसको कंप्रेस किया गया था। देखिए ज़्यादा अंतर नहीं है क्वालिटी में, थोड़ा सा ही अंतर आया है। इमेज को जैसे फुल फॉर्मेट में देखेंगे तो बिल्कुल अच्छी इमेज है, लेकिन ओनली 56 KB के अंदर है। देखिए कितना गुना हमने इस फ़ोटो को कंप्रेस कर लिया है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमने इमेज को कितना ज़्यादा कंप्रेस कर लिया है। एक तो हमारी ओरिजिनल जो फ़ोटो थी वो 1.5 MB की थी और उसके बाद हमने उसके ऊपर कंप्रेशन लगाया और वो ओनली 56 KB की रह गई। कितना ज़्यादा कंप्रेशन लगाया है। क्वालिटी मैंने आपको दिखा दी है, बिल्कुल प्योर ज़बरदस्त क्वालिटी थी इमेज की, बिल्कुल डिट्टो सेम की सेम इमेज थी। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया था, बहुत ज़्यादा क्या देखने में तो वो अंतर दिखता भी नहीं है सामने से। तो हमने बस उसकी डायमेंशन चेंज की है, फॉर्मेट चेंज की है और उस पर थोड़ा सा कंप्रेशन लगाया है और हमारी इमेज रेडी हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।